अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि बच्चों को ऐसा क्या खाने और पीने को दिया जाए कि बच्चों की सेहत बरकरार रहे, बच्चे एक्टिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जिन माओं को ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। और जिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार की शिकायत रहती है, देखिए बच्चे बहुत मासूम और बहुत प्यारे से होते हैं, ठीक है। और बच्चों की सेहत के मुतालिक बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनकी एक एक चीज़ के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। अब जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनकी जो रेगुलर की जो रूटीन हमारी है, जो हम खाने पीने को बच्चों को देते हैं, तो उनमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करें, ठीक है। मैं अपने बच्चों को ऐसा क्या देती हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरा साल बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, इल्ला इसके कि कोई चोट वगैरह बच्चों को लग जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं काले चनों का पानी बच्चों को देती हूँ। आप भी लाजमी दीजिएगा, ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आधा कप चने या हस्बे ज़रूरत जितना आप समझते हैं, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हजरात हैं तो थोड़े से ज़्यादा रख लीजिए, क्योंकि उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जवान हजरात भी पी सकते हैं, क्यों नहीं। हमें भी, हमने पूरा दिन घर का काम करना होता है, सारा कुछ देखना होता है, तो हमें भी अच्छी सेहत की ज़रूरत है। तो बहरहाल आप इसको रात को पानी के अंदर भिगो के रखें, अच्छे से वॉश करके सुबह के टाइम आप इनको उबाल लें, ठीक है। खुला सा पानी डाल के इनको अच्छे से उबाल लें। अब ये जो पानी है, काले चनों का उबला हुआ पानी, जिसके अंदर चने उबले हैं, चनों को आप उनकी चाट बना के खाएं, जैसे आपका दिल करता है खाएं। तो बच्चे अमूमन चनों को इस तरह से खाना पसंद नहीं करते, जिनके बच्चे खाते हैं आप लाजमी उनको दें। लेकिन यह है कि बच्चों को चीज़ ऐसी दी जाए जिससे बच्चों का दिल ना भरे, ठीक है। और आपने ज़्यादा मिकदार में बच्चों को देना भी नहीं है, 1 कप डेली का बच्चों को दे दें, ताकि वो पीने से उकताए नहीं, ठीक है। आपने इस शोरबे के अंदर, ये सादा शोरबा होगा, कोई आपने इसको तड़का वड़का कुछ भी नहीं लगाना। आपने थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है और हल्की सी पिसी हुई काली मिर्च डाल देनी है, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं होगी। आपके बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, उनका जिस्म सही रहेगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह से ठंड लग जाती है बच्चों को, बच्चों के पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, तो बच्चों के अंदर खून की कमी होती है। आजकल देखें तमाम माओं को, जहाँ तक मेरे देखने और सुनने में आ रहा है कि बच्चे खाते पीते कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो देसी खुराकें हमारे पास हैं इन शहरों में कि खालिस दूध दही देसी घी, और ना ही मैदे इतने ताकतवर हैं कि वो इन चीज़ों को ना बर्दाश्त कर पाएँ, ठीक है। एक टाइम चूरी देंगे तो ना वो दिन का खाना खाएंगे ना वो रात का खाना खाएंगे। इतनी हैवी खुराक हम बच्चों को नहीं दे सकते। कभी कभी जो है वो दे दें जिनको पसंद है, या जिनके जो बच्चे माशाल्लाह से मैदे उनके ताकतवर हैं वो खाते हैं, आप उनको दें। लेकिन जिस तरह से आम रूटीन जिस तरह से चल रही है हमारे इर्द गिर्द, माओं की शिकायत होती है कि बच्चे खाते पीते नहीं हैं, तो ये शिकायत उनकी भूख की कमी भी ख़त्म हो जाएगी। खून की कमी इंशाल्लाह 100% इससे बच्चों की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बच्चों की टांगों में दर्द होता है, ऊपर से पढ़ाई का लोड इतना ज़्यादा स्कूल वालों ने बच्चों के ऊपर डाला होता है कि हम तमाम माओं को ये शिकायत रहती है, और हम बच्चों की सेहत को देख देख कर माएँ कुड़ती रहती हैं और डॉक्टर के चक्कर लगाती रहती हैं। तो नहीं, मेडिसन बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो सके आप अपने बच्चों को मेडिसन देने से बचाएं, सिवाय इमरजेंसी सूरत हाल के कि कोई चोट वोट बच्चों को लग जाती है, फिर आप ले जाएं। अगर आप इन छोटे छोटे टोटकों को आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा पूरा साल बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जब बच्चे सेहतमंद रहते हैं तो माएँ भी बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अजवाइन है मेरे पास, ये बिल्कुल रेत इसमें से निकली हुई है, अच्छे से साफ़ करके मैंने इसको डिबिया में बंद करके रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मोटी वाली अजवाइन है, पिंसार से आराम से मिल जाती है। आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। बच्चों को भूख नहीं लगती, हमारा फ़र्ज़ है हम बच्चों की सेहत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। ये अजवाइन आपने बच्चों को रात खाने के बाद सोने से पहले 1 चुटकी नीम गर्म पानी के साथ आप दे दें। बच्चों को बिल्कुल सारी सर्दियाँ गुजर जाएंगी, बच्चों को खांसी की शिकायत नहीं होगी।
ये शोरबा बच्चों को लाजमी दें, क्योंकि जैसे बच्चे बच्चों की जो जिस तरह से रूटीन चलती आ रही है कि छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं हम रेगुलर बच्चों को दूध देते हैं, ठीक है। दूध का गिलास हमने बच्चों को लाजमी देना होता है कि बच्चों की ग्रोथ में इजाफा होता है, इससे लाजमी आप दूध दें। लेकिन दूध के साथ आप शहद का इस्तेमाल बच्चों को लाजमी करवाएं। बलगम को ख़त्म करने के लिए शहद बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, बलगम का दुश्मन ये काले चनों का पानी है। ये बिल्कुल सर में सीने में बलगम को नहीं बनने देता। जिन छोटे बड़ों को जिनको भी शिकायत है बलगम की, वो इस शोरबे का लाजमी इस्तेमाल करें। और मुझे दुआओं में याद रखें। जब आप इस चीज़ को यूज़ करवाएंगे बच्चों को और ख़ुद यूज़ करेंगे, अपने बुज़ुर्ग हजरात को यूज़ करवाएंगे, तो आपके दिल से खुद बहुत ही दुआ निकलेगी। बहुत सारे बहन भाइयों को इस चीज़ का पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो प्लीज़ लाजमी करें। ये वीडियो मैं सदका जारिया के तौर पर बना रही हूँ कि छोटे छोटे मासूम से बच्चे सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हम 5,000 का सूट बच्चों को पहना लें, लेकिन बच्चे को नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है ना, तो उसकी हालत ही बिगड़ी होती है, ठीक है। और जो इससे देखें, हम बड़ों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, कितने ज़्यादा हम लोग तंग होते हैं, हमारा सर दर्द कर रहा होता है, कोई काम हमारा करने को दिल नहीं करता। और आजकल के बच्चों पे प्रेशर पढ़ाई का इतना ज़्यादा है कि एक दो छुट्टियां कर लेते हैं तो फिर भी पढ़ाई का नुकसान है। तो प्लीज़ आप लाजमी बच्चों को यूज़ करवाइए और मुझे आप दुआ में याद रखिएगा, रखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।